अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम साथ हाज़िर खिदमत है। मारिया जुल्फ़िकार के प्रोग्राम में मैंने कहा कि अगर एवन फील्ड की जायदादों के सबूत दे दे नवाज शरीफ तो मैं वकालत छोड़ दूंगा, मनी ट्रेल फ्राहम कर दे। ये कैसे ख़रीदे हैं इन लोगों ने, कोई भी हो सामने आ जाए, हक़ाइक़ सामने बता दिए जाएँ। ये है वो बात जो मैंने कही थी। सुनिएगा मैंने क्या कहा। एडमिटेड केस था, ये चले गए बाहर और वापस आके अपनी मर्जी से समेट लिया। आज भी एक डील के तहत आए हैं और एवनफील्ड की जायदाद के आज मैं वकालत छोड़ दूंगा। बाखुदा मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा ऐलान कर रहा हूँ आपके चैनल के ऊपर कि अगर ये रसीदें निकाल के दिखा दें कि पैसा वाइट है इनका, पैसा कहाँ से गया, किस तरह जायदादें खरीदी। ना ना मियाँ शरीफ का कहते हैं, मियाँ शरीफ की इनकम टैक्स रिटर्न मैं देख चुका हूँ, मैं इन सब खानदान की रिटर्न देख ली है, किसी में ये प्रॉपर्टी लेकिन डिक्लेयर फिर नहीं अजहर है, सिद्दीक कोई साहब ये पैसा क्यों नहीं है नहीं है इनके पास। मंतकी अंजाम और तक केसेस क्यों नहीं पहुंचते? मेरा तो सवाल आपसे ये नहीं मंतकी अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचते? सजाएं हो चुकी थी दोनों केसों में, एक में 10 साल सजा। जी आपने सुन ली वो बात, तो मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया? तो मैं तो बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ कौम के सामने। कब तक बेवकूफ़ बनाते रहेंगे आप? कब तक बेवकूफ़ बनाते रहेंगे? हमें बड़ा बताया गया, ये एस्टैब्लिशमेंट का ये रूप मेरे लिए बड़ा तकलीफ दे है। हम सब जो साफ़ी दे थे उन सब के लिए है। बताया गया जनाब करप्शनों के ये अंबार है, और उसके बाद सारे बैठ गए आप उसके ऊपर, झाग की तरह बैठ गए। यानी करप्शन को भी इशू ही नहीं है, इसका मतलब है। तो बयानिया क्यों बनाया था? क्यों इसको सपोर्ट कर रहे हैं? बंद करें नैब के इदारे को। क्या नैब के इदारे पे इतना खर्चा कर रहे हैं? अरबों रुपया खर्च किया नवाज शरीफ के केसेस के हवाले से, आज मुँह उठा के बंद कर रहे हैं उसको। अब ये 190 मिनट का केस क्या है? क्यों बेवकूफ़ बना रहे हैं कौम को? बताएं ज़रा केस क्या है ज़रा। चले मैं ज़रा कुछ चीज़ें अब आपके सामने ज़रा तारीख़ी तौर पर रखनी है, वो बड़ी मज़ेदार बात है। ज़रा वो आप लोगों के समझने के लिए बड़ा मज़ा आएगा आपको। और वो दो बातें उन्हें रखनी हैं। उन्होंने इश्तिहार दिया, इश्तिहार ये बैकग्राउंड पे चल रहा है। वो बता रहे हैं कि प्ली का बारगेन से 1.5 बिलियन, डायरेक्ट रिकवरी 4.1 बिलियन, इनडायरेक्ट रिकवरी 2.3 बिलियन, तो 8.4 बिलियन की बात कर रहे हैं ये। और साथ ही अगर आप देखते हैं नवाज शरीफ के केसेस बैकग्राउंड पे जो मैं चला रहा हूँ, वो आप लोगों को समझने के लिए बड़ी आसानी आएगी। वो क्या है, ये जो एवनफील्ड का जो है, देयरफॉर द अक्यूज मियाँ नवाज शरीफ इज़ हेयर बाय कन्विक्टेड एंड सेंटेंस टू रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 10 विद फाइन ऑफ 8 मिलियन पाउंड। ये बड़ा वजाहत के साथ मैंने आपके सामने रखा है, 8 मिलियन पाउंड। अच्छा यहीं रुक के ना हम आगे चलते हैं। तो दूसरा अल अज़ीज़िया है। अल अज़ीज़िया में करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस में आकर उन्होंने कहा जी कन्विक्टेड रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 7 years with a fine of rupees 1.5 billion and $25 million। यानी इस हद तक जो है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतना जुर्माना है। ये रिकॉर्ड पे यार चीज़ें सारी हमें समझ आनी चाहिए, हम समझना नहीं चाहते, शायद हमारी यादाश्त कमज़ोर है। तो वो जो इतना बड़ा इश्तिहार दे के बता रहे हैं इतने पैसे, किस काम के इतने पैसे जी? ज़रा हिसाब दे नैब। अब वो बुलाया हुआ था, चेयरमैन नैब को बुलाया था कि कितने पैसे खर्च किए हैं। वो सारी चीज़ों को सामने रख के अगर आप इन शॉर्ट में अगर आप सम अप करके देखें तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि कितने पैसे देने वाले हैं। ये बड़ा ज़रूरी है समझने के लिए, वो मुश्किल काम नहीं है, बड़ा आसान काम है। मैंने आसानी से फिगर सारे रख दिए सामने। नवाज शरीफ की जो सज़ाएँ दी हुई हैं वो मैंने आपके सामने रख दी। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।